भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है। अपने आप में मेजर डेवलपमेंट है ये। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है 5G सर्विसेज को भारत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के बीच। और मैं पर्सनली कम से कम 2 साल से वेट कर रहा हूँ कि कब भारत में 5G आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए थे इस मामले में। दुनिया बहुत आगे चली गई थी। मैं आपको बताऊं कि भारत से पहले 70 देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया था अपने देश में। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप आपको दिख जाएगा, कनाडा, यूएस, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन साउथ कोरिया, ब्राजील, इन सब ने हमसे पहले 5G बड़े स्केल पर लॉन्च कर दिया। और ये बात मुकेश अंबानी जी ने भी एक्नॉलेज करी है कि देखिए भारत में 5G स्टार्ट तो लेट हुआ है मगर वी विल फिनिश फर्स्ट। और 5G को लेकर आपको पता होगा इनकी जो कंपनी है रिलायंस जियो, इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स है। रिलायंस जियो ही प्रीटी मच आगे धक्का मारेगी भारत में 5G सर्विसेज को। और इनका प्लान ये है कि दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में किसी भी स्टेट हो, किसी भी राज्य में आप हो, वहां पे आपको 5G सर्विस मिल जाएगी। अभी के लिए वैसे अगर हम देखें तो एयरटेल और जियो दोनों मिलकर भारत के 13 जो राज्य हैं, 13 जो शहर हैं, यहाँ पर लॉन्च कर देंगे 5G सर्विस को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये 13 शहर आपके सामने हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुड़गांव, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर। तो यहाँ पे तो 5G सर्विस जल्दी से आ जाएगी। फिर धीरे धीरे बाकी शहरों में भी 5G रोल आउट होता रहेगा और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में भी होगा ना। ये बात आपने पता नहीं कितनी बार सुन ली होगी अब तक कि 5G ना 4G से 100 गुना ज्यादा तेज होगा। मगर आप क्वेश्चन ये उठाओगे कि हमारे यहाँ तो 4G भी स्लो ही चलता है, 4G पे भी वो स्पीड थोड़ी ना आती है जो इंटरनेशनली लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडेक्स तैयार किया गया, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, के दुनिया भर में एवरेज इंटरनेट की स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल टावर से कितनी आती है। उसमें भारत की रैंक बहुत खराब थी, 125th भारत की यहाँ पर रैंक आई है। इन लोगों के हिसाब से, इस इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने ये बताया है कि इंडिया में वैसे हर साल एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड बढ़ रही है। पिछले साल ये स्पीड अगर थी 15 Mbps एवरेज, ऑन एन एवरेज ये स्पीड मिल रही थी इंडिया में। अब ये बढ़ के हो गई है 20 Mbps। और ब्रॉडबैंड स्पीड भी आप अगर देखो भारत में ऑन एन एवरेज आपको मिलेगी 70 Mbps। अभी भी ये ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। ग्लोबली आप देखो तो मोबाइल इंटरनेट से लोग आराम से ना 70 to 75 Mbps स्पीड एंजॉय करते हैं। तो इंडिया में वैसे 4G स्लो चलता है, मगर आप इमेजिन करके देखिए 5G में हमको प्रॉमिस क्या किया जा रहा है, 10 Gbps। और वैसे देखो 10 Gbps स्पीड ना किसी भी देश में 100% किसी को मिलती नहीं है। आप अगर 5G की डाउनलोड स्पीड को देखोगे दुनिया भर में तो सबसे तेज आपको मिलेगी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया इंटरेस्टिंगली पहला मेजर कंट्री था जिसने बड़े स्केल पर 5G को लॉन्च किया था 2019 में। तो इनके यहाँ आपको अगर 5G की स्पीड देखनी है तो मैक्सिमम मिलेगी आपको 432 Mbps। जो प्रॉमिस स्पीड है उसका अभी आधा भी नहीं है, आधे से भी काफी कम है। मगर आप सोच कर देखिए आपको मोबाइल पर ही ना अगर 200 Mbps, मैं कहता हूँ 150 Mbps की भी स्पीड मिल गई, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जिस तरीके से आप इंटरनेट यूज करते हो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और भारत में जो बिजनेसेस हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ड्रोन्स कंट्रोल करने हैं, आप बहुत सारे ड्रोन्स कंट्रोल कर सकते हो डिलीवरी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए 5G के जरिए। और ये ड्रोन्स लंबा सफर तय कर सकते हैं, लेटेंसी कम होगी। और वेस्ट में तो आप देखोगे यूरोप में, यूएसए में आज के समय किसान 5G का यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ये आपके सामने एग्जांपल है, किसान है आराम से अपने खेतों में खड़ा है, उसके हाथ में टैबलेट है और 5G के जरिए वो अपने ट्रैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये एग्जांपल्स आपको यूरोप और कंट्रीज में भी दिखेंगे। और फिर ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है 5G एम्बुलेंस की, 5G हेल्थ केयर की। अब पहले वैसे हमने बहुत बार सुना है कि मान लो एक पेशेंट है, वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उसको एक डॉक्टर से बात करनी है जो दिल्ली में है। लोग कहते हैं हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इजी, मगर 4G स्पीड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ढंग से नहीं होती। काफी बार लेटेंसी आती है, वीडियो काफी बार कट जाती है, साउंड क्वालिटी पुअर होती है। मगर 5G में प्रॉपरली वो पेशेंट अपनी जो रिपोर्ट्स है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर के सामने रख पाएगा। तो हर तरफ से सर्विसेज आर गोइंग टू इम्प्रूव। इंटरनेट का इम्पैक्ट आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।
और इसी बात को हाईलाइट करने के लिए पीएम मोदी रिसेंटली पहुंचे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में। यहाँ पे वेरियस जो अमेरिकन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, इन्होंने दिखाया कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो सिस्टम जो डेवलप किए हैं हमने, उनको अगर हम 5G के हिसाब से यूज करें तो उसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी, देखिए व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे की कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहाँ पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहाँ पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहाँ पे एक्सप्लोसिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल साहब जो हमारे यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन से लोग समझ पाएंगे कि 5G की पावर क्या है। जब लेटेंसी कम होती है, जब इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, देखो भारत से स्वीडन का जो लैंड डिस्टेंस है ये 6000 किलोमीटर से भी आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से खड़े हैं। आप सोच कर देखिए, इतने लंबे डिस्टेंस में भी बिल्कुल रियल टाइम में आप एक कार को कंट्रोल कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है, ये बस हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करेंगे। इसका यूज डिफेंस की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशंस में, उसके अलावा एग्रीकल्चरल समेत मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सेक्टर में होगा। और GSMA की रिपोर्ट ये कहती है कि 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट की वजह से भारत की इकोनॉमी को टोटल $455 बिलियन का बेनिफिट होने वाला है 2023 से लेकर 2040 के बीच में। और इनके हिसाब से सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि आज के समय जो मॉडर्न तरीका है मैन्युफैक्चरिंग का, वहां पर 5G का यूज बहुत जगह होता है। और इंडिया के लिए देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि 5G के मामले में ना हम बाकी कई और कंट्रीज की तरह चाइना पे निर्भर होंगे नहीं। हमने चाइना पे कोई डिपेंडेंसी रखी नहीं है 5G इक्विपमेंट के लिए। 5G जो भी इक्विपमेंट होगा हमारा, वो मेक इन इंडिया होने वाला है। तो स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया ने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर को चाइना से कर लिया है प्रोटेक्ट। और अब देखिए सरकार पे बात आती है कि सरकार इंश्योर करे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये प्रॉपर स्पीड प्रोवाइड करे लोगों को। देखो मैं अगेन कहूंगा 10 Gbps की स्पीड तो मिलती ना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्रॉमिस की गई स्पीड है उसका 30-35% भी लोगों को अगर मिल गया तो दैट विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट इन इंडिया। और हाँ, वैसे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो कार पीएम मोदी चला रहे थे ये किसी इंडियन कंपनी की नहीं थी। ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था ये क्वालकॉम का था। क्वालकॉम अमेरिकन कंपनी है, इनके एक ऑफिस है स्वीडन में। तो उस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बस डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था। तो ये मैं क्लियर कर दूं ताकि लोगों को कुछ वाले टाइम में हम लोगों को 5G की फील्ड में और किस तरीके से इसको चीजों के साथ कनेक्ट करके बहुत सारी क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। किस किस तरीके से सर्विसेज जो है वो ली जा सकती है। बाकी मुझे लगता है कि जो मूवीज है अब हमें उनको बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जितना भी मूवीज में दिखाया जाता है उसमें काफी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है और हम उस टाइम पर बहुत ज्यादा उसको नॉन सीरियस लेते हैं। 5G की स्पीड करें भाई, हमारे सियासतदान और हमारे इदारे भी अच्छे काम करें, सियासतदान की अच्छी सोच हो जाए आपके सियासतदानों की तरह, और हम भी तरक्की की तरफ निकलेंगे। कॉल कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें डिस्टॉर्शन आ रहा होता है, वो सही तरह चल नहीं पा रही होती। तो अगर ये देखो एक कार को रियल टाइम के ऊपर यहाँ से रेस, यहाँ से ब्रेक, तो वहां पे वो चीजें चल रही हैं, तो ये फिर तो अपने आप में कमाल है ना। तो वो चीज नहीं होगी, स्मूथ हो जाएंगी। और दूसरा एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर ने कहा कि अब हम पर है कि हम इसको किस तरीके से किस जो है जगह इसको इस्तेमाल करते हैं, किस सेक्टर में इसको